हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नीलेश कुशवाहा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। स्टूडेंट्स, प्रीवियस के वीडियोस में हमने पॉलिनेशन को समझा एंड उसके टाइप्स को भी डिस्कस किया, जिसमें हमने ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी को समझा। आज का जो हमारा टॉपिक है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में हमने देखा था कि पॉलिनेशन में मेनली होता क्या है कि पॉलन ग्रेन एंथर से ट्रांसफ़र होकर स्टिग्मा पर लैंड करते हैं। मतलब पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर जाना ही क्या कहलाता है? आपका पॉलिनेशन कहलाता है। अब पॉलिनेशन जो होगा वह किसके थ्रू होगा? ठीक है, उनके एजेंट्स कौन कौन से हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। प्लांट यूज टू एबायोटिक, विंड एंड वाटर एंड वन बायोटिक एनिमल्स एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन। अब देखिए कि जो प्लांट्स होते हैं यह मेनली टू टाइप्स के पॉलिनेशन एजेंट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, जिनमें फर्स्ट है एबायोटिक एजेंट्स, जिनमें आते हैं मेनली विंड एंड वाटर, एंड बायोटिक एजेंट्स, जिनमें आते हैं आपके एनिमल्स। ओके, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। अब जो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स हैं, मतलब जो अधिकतर प्लांट्स हैं उनमें पॉलिनेशन बायोटिक एजेंट्स के द्वारा होता है। बायोटिक एजेंट्स में मेनली इंसेक्ट्स वगैरह ही आते हैं। ठीक है, एनिमल्स यहाँ पे हमने देखा। ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स यूज एबायोटिक एजेंट्स। अब देखिए क्या कि बहुत कम मात्रा में ही ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें एबायोटिक जो पॉलिनेशन होता है उसमें, ठीक है, पॉलिनेशन हो। मतलब कहने का मतलब है कि स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स में एबायोटिक टाइप का पॉलिनेशन होता है, जबकि मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में बायोटिक टाइप का पॉलिनेशन होता है। पॉलन ग्रेन्स कमिंग इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन। अब देखिए क्या कि पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना, मान लीजिए यह एक फ्लावर है, ठीक है, इस फ्लावर से इस फ्लावर तक पॉलन ग्रेन को आना है। ठीक है, तो विंड एंड वाटर पॉलिनेशन में क्या होता है कि इस पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक आना चांस फैक्टर होता है। चांस फैक्टर मतलब यह जो पॉलन ग्रेन है वह स्टिग्मा तक बाई चांस पहुंचता है। ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो एंथर से यहाँ पर पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं वो स्टिग्मा पर ही आकर लैंड होंगे। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, यह एक चांस फैक्टर होता है। टू कंपनसेट फॉर दिस uncertainties and associated loss of pollen grain, the flower produce enormous amount of pollen when compared to the number of ovule available for pollination। अब देखिए कि देखिए हुआ क्या कि एबायोटिक में, मतलब जिनमें वाटर एंड विंड पॉलिनेशन होता है, उसमें उसमें मेनली जो पॉलन ग्रेन विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू एंथर से रिलीज हुए हैं वह क्या है, चांस फैक्टर के रूप में ही स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। तो देखिए अगर आप देखिए इस पॉलन ग्रेन का नंबर क्या होगा, कम होगा, तो होगा क्या, पॉलिनेशन के चांसेस भी कम होंगे। ठीक है, और अगर इस पॉलिनेशन का जो पॉलन ग्रेन है इनका नंबर थाउजेंड एंड लैक्स में होगा तो क्या होगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा होगा, काफ़ी नॉर्मस होगा, तो पॉलिनेशन के चांसेस भी बढ़ेंगे ना। तो इसलिए क्या होता है कि इन प्लांट्स में जो पॉलन ग्रेन है इनका नंबर काफ़ी अधिक रखा जाता है। ठीक है, काफ़ी अधिक संख्या में पॉलन ग्रेन को रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, अगर कंपेयर करें फीमेल के ओव्यूल से, ठीक है, जबकि ओव्यूल की संख्या वहाँ पर लिमिटेड होती है, काफ़ी कम होती है, और पॉलन ग्रेन की संख्या काफ़ी अधिक रखी जाती है। ठीक है, कारण वही है, पॉलिनेशन का चांस वहाँ पे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पॉलिनेशन बाय विंड। अब देखिए स्टूडेंट्स कि जब भी पॉलिनेशन विंड के थ्रू होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एनिमोफिली। एनिमोफिली का मतलब ही होता है कि पॉलिनेशन विंड के थ्रू हो। इज मोर कॉमन अमंग्स एबायोटिक पॉलिनेशंस।
अब देखिए क्या कि जितने भी एबायोटिक पॉलिनेशन होते हैं उनमें विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन है वह काफ़ी कॉमन होता है। Wind pollination also requires that the pollen grains are light and non-sticky so that they can be transported in wind currents। अब देखिए क्या कि wind pollination में, ठीक है, कि जो pollen grain होंगे उसमें क्या खूबियां हैं उसको देखिए कि जो pollen grain होगा वह काफ़ी लाइट वेट का होता है, ठीक है, एंड नॉन स्टिकी होता है। अब खुद देखिए कि मान लीजिए कि विंड के थ्रू पॉलिनेशन होना है और जो pollen grain है वह काफ़ी अधिक हैवी हो तो होगा क्या, क्या विंड उसको मतलब अपने साथ या विंड करंट के साथ क्या वह उड़ पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, जा नहीं पाएगा भाई। स्टिग्मा तक जाने के लिए विंड विंड में तो काफ़ी हल्की चीज़ें ही जाती है ना विंड के थ्रू, तो इसलिए काफ़ी लाइट वेट के होंगे पॉलन ग्रेन, ठीक है, विंड पॉलिनेशन में। दूसरी चीज़ नॉन स्टिकी होंगी। नॉन स्टिकी मतलब ये चिपकदार नहीं होगी, मतलब चिपकेगी नहीं कहीं। होता क्या है कि स्टिकी अगर होगी तो कहीं भी चिपक जाएगी, ठीक है, तो होगा क्या, उससे पॉलिनेशन में प्रॉब्लम होगी, इसलिए नॉन स्टिकी होती है एंड लाइट वेट की होती है क्या, पॉलन ग्रेन। अब देखते हैं क्या कि जो स्टेमेन होता है उसमें क्या खूबियाँ होती है। दे ऑप्टन possess well exposed stamen so that the pollens are easily dispersed into wind currents। अब देखिए क्या कि इनका जो स्टेमेन होता है वह वेल एक्सपोज्ड होता है, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है कि इससे होता यह है कि पॉलन ग्रेन का विंड करंट द्वारा आसानी से डिस्पर्सल हो सके। मतलब जो पॉलन ग्रेन है ना, इन पॉलन ग्रेन का आसानी से डिस्पर्सल हो सके विंड करंट के द्वारा, ठीक है, इसलिए क्या होंगे, काफ़ी एक्सपोज टाइप के स्टेमन होते हैं, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं। एंड लार्ज ऑप्टन फेदरी स्टिग्मा टू ईजिली ट्रैप एयर ब्रॉन पॉलन ग्रेन। अब देखिए क्या कि स्टेमेन देखा हमने वेल एक्सपोज्ड, पॉलन ग्रेन देखा लाइट एंड नॉन स्टिकी। अब देखते हैं स्टिग्मा। तो स्टिग्मा जो होता है ना वह काफ़ी फैदरी टाइप का होता है। फैदरी टाइप मतलब क्या हो गया कि स्टिग्मा में बड़े बड़े पंख होने चाहिए। अब पंख वो नहीं कि जो उड़ने वाले हैं, ठीक है, पंख से मतलब यहाँ पर है कि जो स्टिग्मा है वह उसमें फैदर लाइक जो स्ट्रक्चर है वह काफ़ी बड़े बड़े होने चाहिए, जिससे वो जो पॉलन ग्रेन है ना उस पॉलन ग्रेन को क्या कर सके, ट्रैप कर सके, पकड़ सके, ठीक है। तो कैसा स्टिग्मा होगा यहाँ पर, फैदरी स्टिग्मा होगा। ओके। Wind pollinated flowers often have a single ovule in each ovary and numerous flowers packed into an inflorescence। अब देखिए क्या कि विंड पॉलिनेशन में क्या होता है कि खूब सारे फ्लावर एक गुच्छे में आ जाते हैं। मतलब विंड पॉलिनेशन के केस में खूब सारे फ्लावर एक गुच्छे के रूप में होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या कि या ऐसा कह सकते हैं कि कई सारे जो फ्लावर होते हैं वो इन्फ्लोरेसेंस में पैक्ड होते हैं, ठीक है। और एक और बात है यहाँ पर देखिए कि इनमें क्या होता है, विंड पॉलिनेशन जो प्लांट्स होते हैं ना इनमें एक ओवरी में एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन सभी बातों को आपको नोट भी करना है। अभी हम इसको एक बार और रिपीट भी करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अ फैमिलर एग्जाम्पल इज़ द कॉर्न कॉब। अब देखिए जो कॉर्न कॉब होता है, कॉर्न कॉब मतलब भुट्टा, ठीक है, या जिसको हम मक्का कहते हैं। इसमें क्या होता है कि द टैसल्स यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा स्टाइल। मतलब इसमें जो टैसल्स होते हैं ना, अभी मैं आपको एक फिगर्स इसको और क्लियर करूँगा। इस जो टैसल्स होते हैं उसमें वह स्टिग्मा एंड स्टाइल होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, विच वेव इन द विंड ट्रैप पॉलन ग्रेन। तो ये करते क्या हैं कि यह जो टैसल्स होते हैं जो स्टिग्मा स्टाइल ही हैं, यह जो विंड में जो पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है उनको ट्रैप करते हैं, उनको पकड़ने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए डायग्राम से देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यह जो डायग्राम है आपका कॉर्न कॉप का ही है और इसमें मेनली हम देखते हैं क्या कि इस टैसल्स को हमको समझना है, ठीक है। डायग्राम की सुंदरता नहीं बल्कि डायग्राम की सुंदरता से अधिक आवश्यक क्या है, हमारी स्टडी। यह मैं हमेशा कहता हूँ आपको। ओके। टेसल्स जो हैं ये स्टिग्मा एंड स्टाइल होते हैं। अब देखिए जो पॉलन ग्रेन्स आते हैं ना, तो इन पॉलन ग्रेन्स को इन्हीं टेसल्स के थ्रू जो स्टिग्मा स्टाइल हैं ये ट्रैप करते हैं, ठीक है, जिससे पॉलिनेशन हो पाता है, ठीक। तो आप डायग्राम जैसे देख लेते हैं ना तो आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। अब देखिए कि जो विंड पॉलिनेशन होता है यह ग्रासेस में काफ़ी कॉमन होता है। ग्रासेस का मतलब यह नहीं है कि जैसे हम गार्डन वगैरह में जो ग्रासेस हैं, ठीक है, उनमें नहीं। इसका मतलब यह है यहाँ पे
कि विंड पॉलिनेशन जो है ग्रासेस फैमिली में, जैसे हमारे बायोलॉजी में ग्रासेस फैमिली में मेनली आ जाते हैं आपके कुछ सदस्य यहाँ पे मेज हो गया, ठीक है, वीट हो गया, शुगर कैन हो गया, आपके बैम्बू वगैरह हो गए, ठीक है। तो इनमें काफ़ी कॉमन होता है क्या, एनिमोफिली, मतलब आपका विंड पॉलिनेशन। तो स्टूडेंट्स अभी तक देखिए हमने क्या किन चीज़ों को डिस्कस किया विंड पॉलिनेशन में। हमने देखा कि इसका जो पॉलन ग्रेन था वह कैसा था, लाइट वेट का था, नॉन स्टिकी था। स्टेमन हमने देखा वेल एक्सपोज स्टेमन इनमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसका जो स्टिग्मा होगा वह कैसा होगा, फैदरी टाइप का होगा, ठीक है। इसके जो ओवरी होंगे, ओवरी में सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनफ्लोरोसेंस, इनफ्लोरोसेंस में हमने देखा कि मैनी फ्लावर इन ईच इनफ्लोरोसेंस, मतलब एक ही इनफ्लोरोसेंस में काफ़ी सारे फ्लावर यहाँ पर प्रेजेंट हुआ करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट समझते हैं पॉलिनेशन बाय वाटर या हाइड्रोफिली। स्टूडेंट्स पॉलिनेशन बाय वाटर, देखिए जब भी पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोफिली कहेंगे, ओके। इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा। अब देखिए क्या कि जो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है यह काफ़ी रेयर होता है, क्योंकि एबायोटिक में मोस्टली जो पॉलिनेशन है वह विंड के थ्रू होता है, ओके। और यहाँ पर एक और बात लिखी है कि यह केवल 30 जेनरा तक सीमित है, मतलब यह है कि प्लांट की केवल 30 जेनरा में ही वाटर पॉलिनेशन होता है, मोस्टली मोनोकॉटिलिडन्स, और जिनमें भी होता है वह मोस्टली क्या होते हैं, मोनोकॉटिलिडन्स होते हैं, ठीक है। ये कॉटिलिडन्स मोनोकॉटिलिडन्स जो है इनको इसी चैप्टर में हम डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। मोनोकॉटिलिडन मतलब जिनमें एक सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट हो। एज अगेंस्ट this you would recall that water is a regular mode of transport for the male gametes among the lower plant groups such as algae, bryophyte and pteridophytes। अब देखिए स्टूडेंट्स कि जो लोअर प्लांट ग्रुप है, ठीक है, जैसे आपके एल्गी हो गए, ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए, ये लोअर प्लांट्स ग्रुप में आते हैं। तो इनमें यदि हम देखें तो होता क्या है कि पॉलिनेशन जो होगा वह वाटर के थ्रू होता है, इसलिए यह सभी हमको वाटर बॉडी के आसपास ही दिखाई देते हैं, ठीक है। तो वाटर के थ्रू इनमें पॉलिनेशन होता है, इस बात को यहाँ बताया जा रहा है। अब देखिए कि इट इज़ बिलीव्ड particularly for some bryophytes and pteridophytes that their distribution is limited because of the need for water for the transport of male gametes and fertilization। अब देखिए क्या कि लोअर प्लांट्स ग्रुप में जैसे टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा वगैरह में पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है, इसलिए इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब हमको हर जगह ये देखने को नहीं मिलते, ठीक है, काफ़ी कम होता है, काफ़ी लिमिटेड होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनमें पॉलिनेशन के लिए वाटर की आवश्यकता होती है, जब वाटर होगा तभी तो पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तभी तो सीड बनेंगे, ओके। तो इसलिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी कम होता है, इसलिए हमें कम देखने को मिलते हैं। Some example of water pollinated plants are Vallisneria and Hydrilla, which grow in fresh water, and several marine seagrasses such as Zostera। अब देखिए क्या कि कुछ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स का एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है, जैसे वैलिशनेरिया एंड हाइड्रिला। यह क्या है, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं, जिनमें वाटर पॉलिनेटेड होता है। वैलिशनेरिया एंड हाइड्रिला यह फ्रेश वाटर प्लांट है, ओके। एंड कुछ सेवरल मरीन प्लांट भी हैं जिनमें वाटर पॉलिनेशन होता है, जैसे सी ग्रासेस, इनमें मेनली आता है जोस्टेरा, ठीक है। यह मरीन वाटर में प्रेजेंट होता है, आपको ये दोनों बातें पता होनी चाहिए। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज़ वाटर फॉर पॉलिनेशन। अब देखिए ऐसा नहीं है कि जितने भी वाटर में प्रेजेंट होने वाले प्लांट हैं तो उनमें वाटर पॉलिनेशन ही होगा, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनमें वाटर पॉलिनेशन नहीं होता। इन अ मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स सच एज वाटर हाइसिन, पहला एग्जाम्पल, दूसरा वाटर लिली, ठीक है। तो वाटर हाइसिन एंड वाटर लिली के केस में देखिए द फ्लावर्स इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड एज इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स। अब देखिए क्या कि इनमें होता क्या है कि वाटर का जो लेवल होता है ना, वाटर लेवल से ऊपर क्या हो जाता है, फ्लावर आ जाते हैं, ठीक है। और जिससे इनमें इंसेक्ट एंड विंड पॉलिनेशन होता है, किनमें, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली केस में। चलिए इसको डायग्रामेटिक व्यू से हम समझने की कोशिश कर।
देखिए स्टूडेंट्स, वाटर लिली के केस में होता क्या है कि यह मेल प्लांट हो गया या फीमेल प्लांट हो गया, ठीक है। अब देखिए ये वाटर है। अब जो इनके फ्लावर्स हैं ये इनकी वाटर के लेवल से काफ़ी ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। तो वाटर के थ्रू इनमें पॉलिनेशन तो होता नहीं है, तो होगा क्या कि फ्लावर्स में इंसेक्ट वगैरह आएंगे यहाँ पे, और इंसेक्ट के थ्रू इनमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होगा। और एक दूसरी बात यहाँ पे ये कि विंड के थ्रू भी यहाँ पे पॉलिनेशन होता है, ठीक है, जिससे इसका जो मेल गैमेट होता है इस फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा में लैंड करता है, ठीक है। तो वाटर लिली में, वाटर हाइसिंथ में मेनली यहाँ पे विंड पॉलिनेशन एंड इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, जबकि यह एक वाटर में रहने वाला या एक वाटर प्लांट ही है, ठीक है, या एक्वेटिक प्लांट ही है कहना चाहिए, ठीक है। तो सभी एक्वेटिक प्लांट में वाटर पॉलिनेशन होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। In Venetia, sorry, in Venetia, the female flower reach the surface of water by the long stalk, and the male flowers of pollen grain are released onto the surface of water. They carried passively by water currents. Some of them eventually reach the female flower and the stigma in another group of. ओके, यहाँ तक पहले देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वेनिसेलेरिया के केस में क्या होता है, इसको हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो भी चीज़ दिया हुआ है इसको हम क्या है, थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है, एग्ज़ाम में आपका पूछ भी सकता है, इसलिए इसको हम थोड़ा डिटेल में डायग्राम से भी देखते जाते हैं और समझते जाते हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, यह जो डायग्राम है यह आपके फिगर नंबर 2.11 का ए, पॉलिनेशन बाय वाटर इन वेलिसनेरिया, इसमें आपको मिलेगा। इसमें देखिए यह जो प्लांट आपको दिख रहा है यह वेलिसनेरिया का है, ठीक है। और इसमें ये देखिए जो कॉइडल जो पार्ट है यह इसका पेडिसल है, इस फ्लावर का, ये फ्लावर है अपर पार्ट, देखिए फ्लावर, एंड यह वाला जो पार्ट है क्या है, पेडिसल है। ओके, और यह जो है आपका मेल फ्लावर है, और इसी फ्लावर को थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे देखिए दिखाया हुआ है, ठीक है। ये यही फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर, ये मेल फ्लावर, एंड यह जो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं यह क्या है, यह मेल फ्लावर ही है। देखिए ये देखिए ये, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये मेल फ्लावर ही हैं। ओके, और अभी देखते हैं चलिए और इस चीज़ों को। अब देखिए इनमें पॉलिनेशन होता कैसे है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले होता क्या है कि इसका जो मेल फ्लावर है, ठीक है, मेल फ्लावर आप, ठीक है, काफ़ी ध्यान से आपको सुनना है। ओके, देखिए मेल फ्लावर जो होगा, मेल फ्लावर, यह जो मेल फ्लावर है इसके इन्फ्लोरोसेंस के, ठीक है, इस मेल फ्लावर के इन्फ्लोरोसेंस के टूटने से, ठीक है, जल की सतह पर इसमें जो मेल गैमेट है या पोलन ग्रेन है वह पहुंच जाते हैं। देखिए मेल फ्लावर में इन्फ्लोरेसेंस के टूटने से क्या होगा कि आपके जो मेल गैमेट्स हैं वो सरफेस पर पहुंच जाएंगे, ठीक है, वाटर सरफेस पर। अब क्या होगा, जो फीमेल फ्लावर है, ठीक है, फीमेल फ्लावर में पेडिसेल, अब देखिए यह जो मैं बता रहा हूँ कि यह जो पेडिसेल है, ठीक है, यह पेडिसेल क्या होता है, स्टार्ट में इस प्रकार से कॉइल्ड होता है, ठीक है, क्या होता है, कॉइल्ड होगा। और कॉइल्ड होने की वजह से इससे पहले, यह तो इसका मेच्योरिटी का स्टेज है, ठीक है, इससे पहले क्या होता है कि इस प्लांट में जो ये फ्लावर है, ये देखिए यह जो पेडिसल है कॉइल्ड होगा, तो कॉइल्ड होने से वाटर के बीच में ही, ठीक है, मतलब वाटर के अंदर ही इसका फ्लावर प्रेजेंट होता है। ओके, अब देखिए जैसे ही ये मैच्योर होता है, जो प्लांट है मैच्योर होगा, तो मैच्योर होने के बाद क्या होगा, यह जो पेडिसल है यह अनकॉइल्ड हो जाता है। अनकॉइल्ड होता है क्या मतलब, लंबा हो, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप जैसे वो अनकॉइल्ड करेंगे तो उसकी लेंथ बढ़ेगी ना, तो जब लेंथ इसकी बढ़ती है तो यह फ्लावर कहाँ पे आ जाता है, वाटर के सरफेस पे आ जाता है। बाकी टाइम यह फ्लावर पानी के अंदर ही होता है, ठीक है, वाटर में ही होता है। लेकिन मेच्योरिटी केस में अनकॉइल्ड होने से पेडिसल से सरफेस पे आ जाता है। और देखिए यहाँ भी मेल फ्लावर जो है इसके इन्फ्लोरोसेंस के टूटने से यह भी कहा गया सरफेस पे आ गया। तो होगा क्या कि सरफेस में मेल गैमेट भी प्रेजेंट है, फीमेल का स्टिग्मा प्रेजेंट है, तो होगा क्या यहाँ पे वाटर के थ्रू सरफेस पर ही, मतलब सरफेस पर जो वाटर होंगे ना, तो उस वाटर के थ्रू क्या होगा यहाँ पर पॉलिनेशन होता है। मतलब वाटर के थ्रू पैसिवली जो आपके यहाँ पे मेल गैमेट्स होंगे वह कहाँ पहुँच जाते हैं, स्टिग्मा में पहुँच जाते हैं। ये देखिए इस फ्लावर के चारों ओर आपको क्या दिख रहे हैं, मेल फ्लावर दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो इनसे जो मेल गैमेट है ये वाटर करंट के थ्रू इस स्टिग्मा पर लैंड कर जाते हैं। ओके, क्लियर है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट और भी बातें हैं, जैसे कि
यह जो फीमेल फ्लावर है, ठीक है, तो इनमें यह जो फ्लावर है यह ओनली पॉलिनेशन के लिए वाटर की सरफेस पर आता है, ठीक है। अब जैसे ही पॉलिनेशन हो गया तो इसके कंप्लीट होने के बाद यह फीमेल फ्लावर का जो पेडिसल है यह वापस से कॉइल्ड हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? वापस से कॉइल्ड हो जाता है, ठीक है। और इसके कारण यह जो फ्लावर है ये फिर से वाटर के अंदर आ जाता है ना, एक अनयूजुअल फिनोमिना, ठीक है। मतलब ये है कि इस वैलिशन एरिया में केवल पॉलिनेशन सरफेस पर होता है, ठीक है। बाकी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो वाटर में ही होती है। ओके, चलिए, तो हमने देखा स्टूडेंट्स कि वैलिशन एरिया में ओनली पॉलिनेशन सरफेस पर होता है, बल्कि ऑल जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वाटर के अंदर ही होता है, ठीक है, उस फ्लावर में। इन अदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स सच एज सी ग्रासेस, जोस्टेरा वगैरह, फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर एंड द पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इनसाइड द वाटर। अब देखिए क्या जोस्टेरा के केस में, या सी ग्रास जिसको कहते हैं, इसमें क्या होता है कि जैसे हमने वाटर लिली में देखा था कि फ्लावर वाटर बॉडी के ऊपर थे, तो जोस्टेरा के केस में ऐसे नहीं होता। वाटर के अंदर ही फ्लावर प्रेजेंट होंगे, मेल एंड फीमेल फ्लावर, और वाटर के अंदर ही या वाटर बॉडी में ही आपके पोलन ग्रेन को रिलीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। और वाटर के अंदर ही वो स्टिग्मा तक पहुंचते हैं और फिर उनमें पॉलिनेशन हो जाता है। ऐसा होता है जोस्टेरा के केस में, सी ग्रासेस के केस में, ठीक है। पोलन ग्रेन इन मेनी सच स्पीसीज आर लॉन्ग रिबन लाइक एंड दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर। अब देखिए कि इस टाइप के, जैसे जोस्टेरा वगैरह में हो गया, ठीक है, सी ग्रासेस में, तो इनमें जो पोलन ग्रेन होगा, ठीक है, वो कैसा होगा? लॉन्ग रिबन लाइक होगा। जबकि उसमें हमने क्या देखा था विंड पॉलिनेशन में कि लाइट वेट का था, नॉन स्टिकी था, ठीक है। जबकि यहाँ पे कैसा होगा? लॉन्ग एंड रिबन लाइक होगा, ठीक है। सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन, ठीक है। इसमें से कुछ स्टिग्मा तक पहुँचते हैं इन पोलन ग्रेन में एंड पॉलिनेशन अचीव कर लेते हैं। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज पोलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग। अब देखिए क्या कि जो वाटर पॉलिनेशन होने वाले जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, जिनमें वाटर पॉलिनेशन होता है, इन पोलन ग्रेन के चारों ओर म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। यह जो म्यूसिलेजिनस कवरिंग है टाइप्स ऑफ का एक पॉलीसैकेराइड ही होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है पोलन ग्रेन को वेटिंग से या गीला होने से ये बचाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जिनमें वाटर पॉलिनेशन होता है ऐसे पोलन ग्रेन के चारों ओर म्यूसिलेजिनस की कवरिंग होती है, ठीक है। आपके नीट वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। अब देखिए कि वाटर पॉलिनेशन एंड विंड पॉलिनेशन होने वाले जितने भी फ्लावर्स होते हैं ये कोई खास कलरफुल नहीं होंगे एंड इनमें नेक्टर प्रोड्यूस नहीं होता। नेक्टर क्या होता है? तो एक स्वीट लिक्विड होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि कलरफुल एंड कोई फ्लावर कलरफुल एंड नेक्टर उनमें क्यों होता है, ठीक है। किसी फ्लावर में कोई फ्लावर कलरफुल क्यों है एंड इसमें नेक्टर क्यों प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम समझते हैं। होता क्या है, देखिए फ्लावर के केस में जैसा कोई फ्लावर है, चलिए डायग्राम समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, किसी फ्लावर में होता क्या है कि नेक्टिफेरियस एरिया होगा, ठीक है। इनमें पहले देखते हैं पिटल्स, इसमें पिटल्स क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं, ठीक है, जिससे काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। और इस कारण क्या होते हैं, जो इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं और इन पर आकर बैठ जाते हैं। किन पर? क्योंकि काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को। दूसरा चीज़ ये भी है कि इसमें नेक्टर प्रेजेंट होता है। तो नेक्टर प्रेजेंट होने के कारण जैसे मधुमक्खी वगैरह, इंसेक्ट वगैरह जैसे इनमें आकर बैठते हैं ना, तो होता क्या है कि उनके लेग्स वगैरह में पॉलन ग्रेन चिपक जाया करता है, ठीक है, ठीक है। और जब वह इंसेक्ट दूसरे एक फ्लावर पर जाएगा तो उस पॉलन ग्रेन को लेकर जाएगा, ठीक है। और जिससे क्या होगा कि वह जो फ्लावर है उसके स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन पहुंच जाएंगे, जिससे पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है। तो इन नेक्टर एंड पीटल्स के कलरफुल होने का कारण था इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करना, ओके। लेकिन वाटर एंड विंड पॉलिनेशन में तो इंसेक्ट वगैरह की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो इनका कलरफुल होना, स्मेल होना इनमें या इनमें नेक्टर होना इनकी आवश्यकता ही नहीं थी, इसलिए इनमें ये सब चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा इसमें हम बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।